8 तक दिखाई दे रही की स्थिति और विस्तार। अच्छा, शुरू कर दिए। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा एक और फिर भूगोल की क्लास लेकर आपके लिए आया हूँ। वीडियो को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। अभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आया करो। कल आपके कमेंट देखे थे कि यही टाइम ठीक है, तो आज उसी टाइम पर आपके लिए ये क्लास अवेलेबल करवा दी आपको। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। और जैसे आज जिन सरों ने क्लास ली है सभी का कमेंट करके बताया करो कि कैसी क्लास रही। जो पर्सन है डाउट है उनके कमेंट कर आप नीचे कर दिया करो, ताकि वो सर आपको कमेंट यानी कोई भी डाउट है तो उसका उत्तर आपको बता देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों के अंदर लाइव आया करो ताकि सरों का भी हौसला बना रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप करा अब अपनी शुरुआत। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार अपना चल रहा था। कल हमने पढ़ा था, कट तक पढ़ लियो। कल हमने पढ़ा था राजस्थान की स्थिति और विस्तार के अंदर कहाँ तक पढ़ लिया था भाई? पढ़ा था हमने, बताओ थे बता दो। यानी हमने पढ़ा था यानी कि उत्तर और दक्षिणायन यानी भूमध्य रेखा के ऊपर आर्कटिक सूर्य कहाँ सीधा चमकता है, कब छोटा दिन होता है, कब रात छोटी होती है, कब बराबर दिन होता है। ये चीजें हमने कल पढ़ी थी। आज अपने क्या पढ़नी है? आज अपने पढ़नी है उसके आगे की बात कि स्थिति विस्तार के अंदर पढ़ रहे हैं तो उसके आगे की बात पढ़ेंगे। आज आगे की बात में अपने क्या पढ़ेंगे उससे पहले एक बार फिर कहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइव आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो क्लास को। अब देखो, आज अपने पढ़ेंगे स्थिति एवं विस्तार के बाद, यानी वो तो हमने पढ़ लिया था कि राजस्थान की स्थिति किस और किस से है, यानी कहां पर है, किस प्रकार से, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। यानी कि हमने पढ़ा था कि भारत में क्या है, भारत में उत्तर पश्चिम थी। उसके बाद हमने पढ़ी थी महाद्वीप के अंदर क्या है, महाद्वीप के अंदर हमने पढ़ी थी दक्षिण पश्चिम पढ़ा था। विश्व के अंदर यानी ग्लोब के अंदर हमने क्या पढ़ा था, विश्व यानी ग्लोब के अंदर हमने पढ़ा था कौन सी दिशा पढ़ी थी, उत्तर पूर्व। ये दिशा पढ़ी थी और इसके कोण भी मैंने आपको बताए थे। याद है कि सभी को कि वो कोण आपको ध्यान में होने चाहिए। जब तक वो कोण याद नहीं है आपको, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार से वो प्रश्न पूछ सकता है। एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा पूछेगा। अब कुछ विद्यार्थी कहेंगे क्यों थे गुरु जी भगवान हो गए थाने बेर कहते पेपर छापो। देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताऊं। यानी कि वो प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा जो आपका पढ़ा हुआ है लेकिन उसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। जैसे आपको मैंने कल दिशा बताई थी, उसके अलावा आपको कोण भी ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, यानी इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। और मैंने कल इन्हीं से संबंधित जितने भी डाउट थे वो आपको क्लियर करवाए थे। अब अपने पढ़ते हैं आगे। आज पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। उसके बाद सीमा पढ़ेंगे, राजस्थान की सीमा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा, उनसे संबंधित मैं आपको सारी बातें बता दूंगा। तो आज पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। क्या बात कोरोना हो गए बासिस की आने लगी। देखो आज पढ़ेंगे अपने राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार के अंदर अपने क्या पढ़ना है, यानी राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार को कितना है, उत्तरी बिंदु कौन सा है, पूर्वी कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, दक्षिण कौन सा है। यहाँ पर उत्तर हो गया, यहाँ पर दक्षिण हो गया, और यहाँ पर पूर्व हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पश्चिम हो गया। ठीक है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां से लेकर शुरू करेंगे। क्यों करेंगे वो भी अभी डाउट क्लियर कर देंगे। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यानी किस ओर जा रहे हैं, उत्तर की ओर जा रहे हैं। तो उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। गुरु जी यहां से क्यों लेकर शुरू किया है हमने? मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है क्योंकि यहाँ पर दिशा कौन सी है, दिशा तो दक्षिण है, लेकिन जाग कौन सी दिशा का नहीं रहा, यानी दक्षिण दिशा में लेके चलना आ रहा है, उत्तर दिशा का नहीं। यानी कि गुरु जी अक्षांशीय विस्तार तो ये टाइप होना चाहिए 23 डिग्री 3 मिनट 30 12। ध्यान रखना राजस्थान है वो भूमध्य रेखा की क्या है, ऊपर है, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, उत्तरी अक्षांश तो आएगा, तो नीचे से लेकर चलेंगे। याद रखना ये चीज, ठीक है। क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है और 26 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, इसके नीचे से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। यानी कि उसके नीचे कौन सी रेखा है, कर्क रेखा के नीचे है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा जब उसके नीचे है तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि हम भूमध्य रेखा से क्या है, ऊपर है। तो ऊपर है तो यहां से लेकर स्टार्ट करेंगे क्योंकि उत्तर की ओर जाएंगे, समझ गए। यानी कि भूमध्य रेखा से अपना राजस्थान ऊपर है, तो ऊपर है तो अपने कहां से लेकर जाएंगे, तो ऊपर है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया नहीं ये बात। यानी कि राजस्थान भूमध्य रेखा से ऊपर है तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, अपने दक्षिण दिशा से यहीं से मापी जाएगी ये अक्षांशीय स्थिति। ठीक है, अब देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यहां लिख देता हूं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश है। इनके बीच का जो अंतर है वो कितना हो गया, वो घटा लो आप,
30 12 यानी 30 12 में से 23 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 डिग्री 9 मिनट का आएगा। कितना आएगा भाई 7 डिग्री, यानी इनके बीच जो अंतर है वो अंतर कितना आएगा हमारे सामने, वो आएगा 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। अब देखो ये तो हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब यहां से ये भी चीज याद रखनी है आपको कि उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है राजस्थान की, यानी यहां पर ऊपर से लेकर चलेंगे यहां से और यहां तक राजस्थान की लंबाई कितनी है। पहले मैंने आपको बताया था आपके पास राजस्थान का मैप होना जरूरी है। जब तक आपके पास राजस्थान का मैप नहीं है, आप ऐसे मान लो 0 लेवल अपना, और 0 लेवल से मैं पढ़ा रहा हूं, और आपके पास राजस्थान का मैप होना जरूरी है, क्योंकि जब मैप होगा तभी आपको समझ में आएगा। जैसे ऊपर ऊपर कौन सा जिला होगा, गंगानगर होगा, यहाँ पर कौन सा होगा, बांसवाड़ा होगा, यहाँ धौलपुर होगा, यहाँ जैसलमेर होगा, कल पढ़ा था ना इसके बारे में, तो वही बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो पढ़ते आगे, तो अंतर कितना हो गया, अंतर हो गया 7 डिग्री 9 मिनट का। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर आपको लंबाई पूछ ले राजस्थान के अंदर, तो वो कितनी है 826 किलोमीटर है। कितनी है भाई 826 किलोमीटर है। अब ये अक्षांशीय विस्तार हो गया, उससे संबंधित और भी बात करूंगा मैं। अब पढ़ना है देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार कितना होगा, देखो देशांतरीय विस्तार ये रहेगा पश्चिम से पूर्व की ओर। अब यहां से चलेंगे अपने, यहां से चलेंगे पूर्व की ओर, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि जब अपने अक्षांशीय विस्तार हमने पढ़ा है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, ठीक उसी प्रकार से क्या होगा, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि नीचे से लेकर चलेंगे, क्योंकि भूमध्य रेखा की किस ओर है, राजस्थान ऊपर की ओर है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। और आपको मैंने बताया भी था कि राजस्थान कौन से देशांतर में आता है, पूर्वी देशांतर के अंदर आता है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से बात करेंगे तो राजस्थान कौन से अक्षांश में आता है, उत्तरी अक्षांश के अंदर आता है। ठीक है, अब देखो यहां तक पढ़ लिया, गुरुजी आ चीज क्या करी। अब देखो एक चीज यहां से मैं मिटा रहा हूं, एक बार इसे आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो एक बार के लिए आप, क्योंकि वो तो मैंने यहां से बता दिया, मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार था अपना। अब देशांतरीय विस्तार की बात कर रहे हैं अपने, तो देशांतरीय विस्तार किस प्रकार से है, तो देशांतरीय विस्तार देखो, देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का, तो वो कितना है 69 डिग्री 30 मिनट से, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर है। क्या गुरुजी, यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, किस देशांतर से, पूर्वी देशांतर से किस ओर है, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो गुरुजी अब क्या कह देखे, तो गलती तो थे, बात बता दी, कभी भूमध्य रेखा ऊपर आ तो यहीं से मापना पड़ेगा हमें 23 डिग्री 3 मिनट, तो अब क्या पश्चिम दिशा से क्यों मापा है, तो ये भी आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको ग्लोब बनाकर समझाया था उस प्रकार से। तो ग्लोब में इस प्रकार से एक रेखा है, उस रेखा का नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा है, और ग्रीनविच रेखा के हम किस ओर जाएंगे, हम जाएंगे पूर्व की ओर। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, पूर्व की ओर आएंगे, ग्रीनविच रेखा के किस ओर आएंगे, पूर्व की ओर, यानी पूर्व की ओर जाएंगे ग्रीनविच रेखा की, तो समय में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय में क्या होगी, कमी होगी। तो पूर्व की ओर जाएंगे तो यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी अपने राजस्थान को। जैसे यहां पर ऐसे मान लो राजस्थान है, तो यहीं पर अपना देशांतरीय विस्तार यहीं से शुरू होगा और यहां पर जाकर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के राजस्थान क्या है, ऊपर है, तो उत्तरी अक्षांश यहां से शुरू होगा और यहां पर आकर समाप्त हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी समझ गए होंगे। अब देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, पूर्वी देशांतर। अब मैं इसे मिटा देता हूं, अब यहां पर लिख देता हूं मैं ये चीज कि राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो 69 डिग्री 30 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, किस देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट क्या है, पूर्वी देशांतर राजस्थान का क्या है, देशांतरीय विस्तार है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर याद नहीं होता, एक काम करो आप इनको मोबाइल नंबर के माध्यम से याद कर लो, जैसे 23 3 30 12, 23 3 30 12 69 30 78 17 मेरा मोबाइल नंबर। ठीक है, कभी कॉल कर लियो, यही कहोगो आपके द्वारा डायल किया गया नंबर गलत है। ठीक है, तो याद रखना, यानी याद कर लो इस प्रकार से, याद तो हो ही जाएंगे, आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है। याद तो रखना भी पड़ेगा, एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक इन्हें याद भी रखना पड़ेगा। और राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आपको चाहे मोबाइल नंबर याद करो, और भी थारा मोबाइल नंबर घना ही फास्ट याद हुआ है। अगर आपको कोई नंबर देकर चले जाए, ऐसे मान लो आपको कोई नंबर देकर जा रहा है तो उसके अंदर गलत नंबर होंगे ना, तो भी आप 2-3 साल नहीं भूलोगे कि उसने नंबर तो दिए थे लेकिन गलत दिए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना
मोबाइल नंबर याद रख लो 23 3 30 12 69 30 78 17, ठीक है। मोबाइल नंबरों के माध्यम से इन्हें याद कर लो। अब देखो 23 3 30 12 69 30 78 17 हो गया। अब इनके बीच का तो ये देशांतरीय विस्तार हो गया, लेकिन इनके बीच जो अंतर है वो अंतर कितना है सर? तो इनके बीच का अंतर है 8 डिग्री 47 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। मुझे 47 मिनट क्या काटे हो? अब देखो घटाएंगे 78 17 में से घटा दो 69 30, 69 30 घटा दो, यानी 78 डिग्री 17 मिनट से 69 30 आपको घटाना है। घटाओ तो 17 में 30 जा को नहीं जावे को नहीं, जा आपने एक काम करो 1 घंटों चक लिया, 1 घंटों चक के लियावांगा 8 कितना बच गया? स्तंत्र बच गया, 7 7 स्तंत्र, ठीक है। स्तंत्र बच गए। तो यहां पर 1 घंटा लेकर आएंगे तो 60 मिनट, 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60। तो 60 इसके अंदर ऐड कर दो 17 के अंदर, तो 60 और 17 कितने हो गए? स्तंत्र हो गए। स्तंत्र में से अब 30 घटाओ, कितने आएंगे? 47 आएंगे। कितने आएंगे भाई? 47 आएंगे। इन्हीं के बीच का जो अंतर है वो 8 डिग्री 47 मिनट का है, ठीक है। उसके बाद 77 में से 69 गए, कितने बचे? 8 बचे। तो 8 डिग्री 77 मिनट का इनके बीच का क्या है? देशांतरीय अंतर है, ठीक है। समझ गए ना आप सभी? ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में पूछी भी जाती है इस प्रकार की चीजें। पीछे एग्जाम में पूछा गया था कि राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार के बीच का अंतर पूछ लिया था। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार भी पूछ सकता है, क्योंकि इनसे संबंधित कोई बार क्या होता है 23 3 की जगह 4 कर देता है, 30 12 की जगह 12 30 कर देता है, यानी उल्टा पूछ सकता है आपको किसी प्रकार से। लेकिन आपको ये चीजें याद होनी चाहिए और इनके बीच का जो अंतर है वो भी याद होना चाहिए। जैसे इनके बीच का अंतर मैंने बताया था ना अभी, ठीक उसी प्रकार से 7 9 का है, तो इनके बीच में 8 47 का है। अब देखो ये तो था राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ये बन गई इसके पूर्व से पश्चिम, यानी पश्चिम से पूर्व जो लंबाई है वो कितनी है? वो है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। ये कितनी है? 826 किलोमीटर। अब आपको ये बताना है कोण बनाने आपको, यानी कोणों पर अगर इस प्रकार से लंबाई पूछ ले आपको इस प्रकार से, और ये लंबाई आप बताओगे कमेंट कर जल्दी जल्दी बताना भाई। सभी साथी कमेंट किया करो, आधे विद्यार्थी करते हैं, जो प्रश्न पूछता हूं उनको कमेंट में बताया करो, ठीक है। ये विकीर्ण बताने आपको इस प्रकार से कितने का है और ये कितने का है, ये कमेंट कर दिया करो। अब कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर ये आप नहीं बताएंगे तो फिर यानी कि कमेंट करेंगे तो हमें पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो होशियार है, काफी पढ़ रहे हैं, लगातार फोकस कर रहे हैं पढ़ाई के ऊपर, तो वो विद्यार्थी जरूर कमेंट के अंदर बताएंगे। बाकी आप लाइव चैट में देख सकते हो जो उत्तर बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये विकिरण है, ये विकिरण आपको बताने हैं, और जैसे भी जो भी विद्यार्थी सही बताएगा वो मैंने आपको बताया ही है। जब आप कमेंट की ओर चलोगे, कमेंट की ओर जाओगे तो सबसे पहले ऊपर आपको एक मैसेज पिन किया हुआ मिलेगा, पिन किया हुआ मिलेगा। वो पिन उसी का किया जाता है जो पर्सन सही बताते हैं और जो सारे पर्सन बताता है, ठीक है, उसी का कमेंट क्या किया जाता है? पिन किया जाता है। तो ये आपको हो गया क्लियर कि अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार क्या है राजस्थान का, समझ गए आप सभी। यानी 826 किलोमीटर इसके उत्तर से दक्षिण, 869 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। अब आप लो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। तो मिटा देता हूं क्या लो मैं इसे, ठीक है, लो अभी मिटा देते हैं इसे। ये अब ये चीजें हैं, ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। चाहे मोबाइल नंबर के माध्यम से याद रखो, चाहे किसी प्रकार से आपको याद रखनी है, वो याद रखो आप। अक्षांश व देशांतरीय विस्तार, और आपको अलग से बताएंगे भी। आप ऐसे सोच रहे हो कि सर अक्षांश व देशांतर रेखा ही नहीं बताई आपने, जरूर बताएंगे। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देंगे आपको, अलग से उसका टॉपिक रहेगा। ये स्थितियों विस्तार का है, ये कंप्लीट होने के बाद अक्षांश व देशांतर करवा दिए जाएंगे आपको, एक क्लास स्पेशल उनकी रहेगी। अब देखो अपने राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार तो पढ़ लिया। अब इनके कुछ एक बिंदु हैं वो भी आप ध्यान में रखो। देखो राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है? कोणा गांव। कौन सा है? कोणा गांव। कोणा गांव, कोणा गांव है कहां पर? तो कोणा गांव अगर आपको पूछ ले तो कोणा गांव कहां है भाई? गंगानगर के अंदर है। कहां है? श्री गंगानगर के अंदर है, गंगानगर, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पूछ ले दक्षिण, तो आपको याद रखना है, यानी नीचे की ओर चलेंगे तो नीचे की ओर क्या करते हैं? घरों के अंदर बोर जिसे बोलते हैं अपने, ठीक है, बोर करते हैं। तो यहाँ पर एक गांव होगा, उस गांव का नाम है बोरकुंड। बोरकुंड कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर है। कहाँ है भाई? बांसवाड़ा के अंदर है, ठीक है, बांसवाड़ा। यहाँ पर अगर आपको पूर्व में पूछ ले तो पूर्व में कौन सा गाँव है? सीलान गाँव है। कौन सा गाँव है? सीलान गाँव है। कहाँ है? धौलपुर के अंदर। कहाँ है भाई? धौलपुर के अंदर। और सूर्य उदय सबसे पहले कहाँ होता है? धौलपुर के अंदर होता है। और मैं बता देता हूँ आपको
कि 3 दिन ज्योग्राफी 3 दिन हिस्ट्री की क्लास रहेगी, ठीक है। यानी सोमवार मंगलवार बुधवार को आपको भूगोल करवाया जाएगा और गुरुवार शुक्रवार और शनिवार को आपको राजस्थान का इतिहास करवाया जाएगा, ठीक है। जैसे ये कंप्लीट हो जाती है उनके बाद जो आपके टॉपिक बन जाएंगे उनको भी करवा दिए जाएंगे। उसके बाद अपना बच गया जैसे कोणा गांव गंगानगर हो गया उत्तरी बिंदु, दक्षिण बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा हो गया और पूर्वी बिंदु सिलान गांव धौलपुर हो गया। तो अब आपको ये भी तो ध्यान में होना चाहिए कि पश्चिमी गांव कौन सा है। तो पश्चिमी गांव कौन सा है भी? पश्चिमी गांव है कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। कटरा गांव कहाँ है? तो पश्चिम जैसलमेर के अंदर, कल मैंने बताया था, जहां पर सबसे लास्ट में सूर्योदय होता है, ठीक है। तो कटरा गांव जैसलमेर के अंदर है, ये राजस्थान का क्या है? पश्चिमी बिंदु है, ठीक है। अब देखो आप इनसे संबंधित जो भी बातें चल रही है इनके आप नोट्स बनाते रहो, ठीक है, क्योंकि अब आपको प्रश्न क्या है, अब इन्हीं से संबंधित मैं प्रश्न पूछूंगा। जैसे राजस्थान का हृदय क्या है? अजमेर है। राजस्थान की जो मध्यवर्ती जिला है वो कौन सा है? नागौर है। आपको ये बताना है कि मध्य के अंदर कौन सा गाँव है, बताओ। राजस्थान का मध्य गाँव, ठीक है, यानी बीच में इया चलांगा और इया चलांगा, देखो 88 वो नहीं जगह, वो गांव बताओ आप, ठीक है। कौन सा गांव है ये सभी कमेंट कर भी बताएंगे। जितने भी प्रश्न होंगे 7-8 प्रश्न क्लास के अंदर वो सारे कमेंट करके बताया करो ताकि आपकी तैयारी साथ में बनी रहे, ठीक है। तो ये हो गया, ध्यान रखना। उत्तर के अंदर कौन सा है? कोणा गांव, पश्चिम में कटरा गांव, दक्षिण में बोरकुंड गांव और पूर्व के अंदर कौन सा गांव है? सिलोन गांव है, ठीक है, धौलपुर के अंदर है। तो ये हो गया। अब पढ़ेंगे, देखो ये पूर्व पश्चिम वाला जो सिस्टम था ये यहाँ पर याद रखना। बोरकुंड गांव कितने पर है? ये है 23 डिग्री 3 मिनट पर अक्षांश पर, 23 डिग्री 3 मिनट। ये कितने पर है? 30 डिग्री 12 मिनट पर। ये कितने पर है? 69-30 पर ये गाँव। और ये कितने पर है? 78-17 पर, ठीक है। ये इसका देशांतरीय विस्तार हो गया, यानी कि जो समय निर्धारित किया गया, जो देशांतरीय विस्तार निर्धारित किया गया है तो वो कहाँ पर आता है, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट। अब अपने चलते हैं आगे। तो अब पढ़ेंगे राजस्थान की जो गांव थे वो तो पढ़ लिए, अब अपने पढ़ेंगे राजस्थान की सीमा, ठीक है। इसे मैं मिटा देता हूं। तो अब राजस्थान की सीमा रहेगी, सीमा, राजस्थान की सीमा। वैसे तो ये टॉपिक करवाए हुए थे मेरे पहले यूट्यूब के ऊपर, लेकिन उसके अंदर क्या था कि उस वक्त सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, ना से ढंग से बोर्ड था और ना ही कैमरा था। अब सारी सुविधाएं उपलब्ध है तो उनकी वजह से आज ये दोबारा करवा रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ विद्यार्थियों ने तो वो भी क्लास देखी होगी। अब देखो राजस्थान की सीमा, स्थिति और विस्तार में रहेगा ये टॉपिक भी। राजस्थान की सीमा, सीमा किस प्रकार से है राजस्थान की, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप। अब देखो राजस्थान की सीमा से संबंधित अगर मैं बात करूं तो राजस्थान की सीमा, तो यहां पर देखो ये लो, ये हो गया अपना राजस्थान, ठीक है। मानो है सिर्फ किया है राजस्थान, लगे तो मैंने ही को नहीं कि राजस्थान सो है, लेकिन आपको भी मानना है क्योंकि फिलहाल कोरोना का शिकार हो चुका है राजस्थान, कोरोना हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखें। ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब हमें सीमा पढ़नी है तो सीमा पहले हमें पता होनी चाहिए कि राजस्थान की जो सीमा है वो कितने प्रकार की, यानी सीमा कितने प्रकार की होती है। तो सीमा होती है एक तो कौन सी सीमा होती है, जैसे आपको पता है स्थलीय सीमा, और एक कौन सी होती है जो द्वीपों के साथ लगती है वो सीमा। लेकिन राजस्थान की हमें दो ही सीमा याद रखनी है, यानी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, यानी स्थलीय सीमा कितनी है। तटीय सीमा तो राजस्थान की लगती भी नहीं है क्योंकि अपने राजस्थान के जो नजदीक बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर है। लेकिन अपने राजस्थान की कोई प्रकार से जो समुद्रों की ओर से अगर बात करें तो वो सीमा नहीं लगती, तटीय सीमा उसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कितने प्रकार है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दो प्रकार हैं। एक तो कौन सी होती है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना राजस्थान से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। ये दो सीमा हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा, राजस्थान में दोनों सीमाएं लगती है, अंतर्राष्ट्रीय भी लगती है और अंतरराज्यीय भी सीमा लगती है। जैसे आपको पता है यहाँ पर अगर बात करें तो इधर ये यहाँ से यहाँ तक किसके साथ ये सीमा लगती है? ये सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ ये सीमा लगती है। उसके बाद अगर अपने बात करें अंतरराज्यीय सीमा कि राजस्थान के साथ कौन कौन सी राज्यों की सीमा लगती है, उनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर है वो पंजाब है, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद यूपी, यूपी के बाद एमपी जिसकी सर्वाधिक सीमा लगती है, उसके बाद गुजरात,
गुजरात। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, किसकी हो गई? पाकिस्तान की सीमा हो गई। ध्यान ये रखना है आपको यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ से बहुत चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान वाले जिले करवाऊंगा और अपने भी जिले करवाऊंगा, तो ये चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए सारी की सारी। और यहाँ पर आपको एक एक चीज कॉपी पेन ले लो, अब इन्हें साथ साथ में लिखते भी रहना। पहले समझ रहे थे तो एक बार इन्हें लिख भी लेना, फिर दोबारा लिख लेना ताकि समझ में आ जाए। सारी की सारी चीजें करवाई जाएगी। जैसे पाकिस्तान के 9 जिले 2 प्रांत के लगते हैं, यानी 2 प्रांत है और उनके कितने जिले लगते हैं? 9 जिले लगते हैं। तो पंजाब प्रांत जिसके 3 जिले लगते हैं और एक सिंध प्रांत जिसके कितने जिले लगते हैं? 6 जिले लगते हैं, ठीक है। तो उनकी बात करेंगे अपने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा। अगर अपने बात करें कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर है। अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 4850, यानी 4850 किलोमीटर है। अब इसे टोटल कर दो, यानी सारी स्थलीय सीमा आ जाएगी कि राजस्थान की सारी स्थलीय सीमा कितनी है? 7 5 12, 8 1 9, 4 1 5, यानी राजस्थान की जो सारी स्थलीय सीमा है वो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की सारी स्थलीय सीमा अगर आपको पूछ ले तो वो कितनी है भाई? 5920 किलोमीटर। ये स्थलीय सीमा आ गई राजस्थान की सारी, ठीक है। 1070 किलोमीटर है, वो तो ये है रेड क्लब रेखा वाली अंतर्राष्ट्रीय। बाकी ये बन सकी, ये कितनी है? ये है 4850 किलोमीटर है। उसके बाद इसको सारी को पूछ ले तो सारी कितनी है भाई? सारी है, सारी टोटल की बात करें तो 5920 किलोमीटर है। यहाँ से आप एक एक चीजें ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कभी। यानी कि ऐसे तो नहीं पूछेगा आपको कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, क्योंकि कंपटीशन धीरे धीरे हार्ड हो रहा है, आपको पता भी है, ठीक है। ये चीज नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पर पूछने वाली चीजें क्या है वो मैं भी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है। अब देखो मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। यानी कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 4 जिले स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? गंगानगर, बीकानेर। ये मैप इस बार यहां पर बना देता हूं मैं। ये लो भाई, ये हो गया अपना राजस्थान का मैप, ठीक है। ये है यहां से लेकर और यहां तक रहेगी कौन सी सीमा रहेगी? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रहेगी। मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेखा बना लेते हैं अपने एक बार। राजस्थान के मैप की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे अपने पहले, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो रेखा है वो बना लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। यानी कि ये हो गई, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे अब अपने। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी मेरा उद्देश्य क्या है? मैं रोज कहता हूं कम समय में ज्यादा मैटर देना, ठीक है। तो मैं कम समय के अंदर आपको ज्यादा ही बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर है कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव से लगती है हिंदूमल कोट से लेकर यहां पर साहेगढ़ बखासर, साहेगढ़ तहसील है, बखासर, ठीक है। और बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर क्या है? जिला है। यहां पर ये सीमा आती है। यानी कि राजस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो पार्ट है वो हिंदूमल कोट, यानी कि हिंदूमल कोट से शुरू होता है। कोणागांव लिख दे, कोणागांव उत्तरी बिंदु है हिंदूमल कोट से। कहां से शुरू होता है? हिंदूमल कोट। कहां लगता है हिंदूमल कोट? हिंदूमल कोट गंगानगर से शुरू होता है। और साहेगढ़ बखासर, यानी साहेगढ़ क्या है? साहेगढ़ तहसील है, बखासर क्या है? गांव है। और उसके बाद कहां पर है? ये बाड़मेर जिले के अंदर है। तो यहां पर एक गांव और भी पूछ सकता है आपको, वो गांव याद रखना आपको, भलगांव। भलगांव गुरुजी ओ गांव क्या मैं याद करवाए हुए? देखो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी है, भलगांव तो क्या है? वहां का गांव है। तो गुरुजी लो की है बखासर। बखासर क्या है? ग्राम पंचायत है। बखासर क्या है? ग्राम पंचायत। साहेगढ़ क्या है? तहसील है। और बाड़मेर क्या है? जिला है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो राजस्थान की सीमा के ऊपर 4 जिले स्थित हैं। एक तो हो गया श्री गंगानगर, गंगानगर। और एक क्या हो गया? एक हो गया बीकानेर, बीकानेर। एक कौन सा हो गया? यहां पर हो गया जैसलमेर, जैसलमेर। यहां पर कौन सा हो गया? यहां पर अगर बात करें तो यहां पर हो गया बाड़मेर जिला। यहां से आप एक एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखने ला, ठीक है। एक एक चीज करवा दूंगा मैं यहां से आपको कि गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 ये शब्द याद कर दो एक बार। 210, 168, 464, 228। गुरुजी नंबर ए नंबर अपना ही है। अब देखो यानी कि
यानी कि श्री गंगानगर के साथ जो सीमा लगती है वो कितनी लगती है, 210 किलोमीटर लगती है। बीकानेर के साथ कितनी लगती है, 168 किलोमीटर लगती है। जैसलमेर के साथ कितनी लगती है, 464 किलोमीटर लगती है। बाड़मेर के साथ कितनी लगती है, 228 किलोमीटर सीमा लगती है। ठीक है, यानी राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले अवस्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा। देखो सर ये अस्तित्व में कब आई थी, ये अस्तित्व के अंदर यानी इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 में। इसका क्या किया गया था, निर्धारण किया गया था, निर्धारण किया गया था। इस रेखा की 2-3 विशेषताएं बताऊंगा मैं आपको रेड क्लिफ रेखा की। ठीक है, यानी 2-3 इनकी विशेषताएं रेड क्लिफ रेखा की, वो आप सुन लेना सारे ध्यान से। 15 अगस्त 1947 को इसका निर्धारण किया था। इसके निर्धारणकर्ता कौन थे, यानी निर्धारण किया किसने था, तो वो किया था सर रेड क्लिफ ने। किसने किया था, सर रेड क्लिफ ने किया था। ये उस वक्त क्या थे, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे भाई, सीमा आयोग के अध्यक्ष, सीमा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी रेड क्लिफ रेखा उस वक्त इसका निर्धारण किया था सर रेड क्लिफ ने। ये क्या थे, सीमा आयोग के क्या थे, अध्यक्ष थे। निर्धारण इन्होंने किया था। यानी कि आपको यहां से एक चीज ध्यान रखना, उस वक्त 14 अगस्त को पाकिस्तान ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया था माउंटबेटन योजना के तहत। आपको पता ही होगा, बख्शी जी सर ने आपको बताया था माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ था कि भारत के कितने होंगे, 2 बंटवारे होंगे। जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वो कौन सा होगा, पाकिस्तान होगा, और जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वो क्या होगा, हिंदुस्तान होगा। क्योंकि 1947 तक अपने भारत नाम नहीं था, उस वक्त इसे हिंदुस्तान कहा जाता था। ठीक है, तो जहां पर हिंदू ज्यादा थे वहां पर क्या हुआ था, हिंदू ज्यादा थे वहां पर क्या हुआ था, उसे हिंदुस्तान कहा गया, और जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा थे उसे क्या कहा गया, पाकिस्तान कहा गया था। ठीक है, सर रेड क्लिफ ने इसका क्या किया था, निर्धारण किया था। कौन सी रेखा का, रेड क्लिफ रेखा का। अब देखो सर इस रेखा की विशेषता क्या है, विशेषता देखो इस रेखा की विशेषता ये है, एक तो ये विशेषता ध्यान रखना कि ये एकमात्र ऐसी रेखा है, विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है, पेन से नहीं, पेन वाला जो बताएंगे, विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जो रात को दिखाई देती है। जो क्या करती है, रात को दिखाई देती है। विश्व की, गुरुजी रात में क्या दिखाई देती है, दिन में कौन देखे, विश्व की एकमात्र रेखा, रेखा जो क्या होती है भाई, जो रात को दिखाई देती है, जो रात को दिखाई देती है, दिखाई देती है, देती है। ठीक है, ये इस रेखा की विशेषता है। कौन सी की है, रेड क्लिफ रेखा की। सर ये रात को क्यों दिखाई देती है, इससे संबंधित अगर मैं बात करूं कि रात को क्यों दिखाई देती है, देखो यहां पर क्या है, जैसे ये सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा। ये रेखा है ना, ध्यान रखना यहां पर सिर्फ तारबंदी की गई है, तारबंदी। ठीक है, बॉर्डर सुरक्षा के लिए जो अपने विभाजन हुआ था, यहां पर तारबंदी कर दी, तारबंदी कर दी, तो रात को सुरक्षा के लिए यहां पर क्या जगती है, लाइटें जगती है। तो विश्व की एकमात्र रेखा है जो रात को दिखाई देती है, क्योंकि इस प्रकार से यहां पर लाइटें जगती है, तो लाइटों का कारण पता चल जाता है ये कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये रेखा कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक रेखा है। बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन है इस रेखा से संबंधित कि ये रेखा सर कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक है। अब सभी विद्यार्थी क्या बताओगे, आप बताओ, उसके बाद मैं बता देता हूं, यानी कृत्रिम रेखा है या फिर प्राकृतिक रेखा है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद इस रेखा की अगर मैं विशेषता की बात करूं तो ये रेखा है विश्व की एकमात्र रेखा, जिसका निर्धारण किससे किया गया था, पेन से किया गया था। विश्व की एकमात्र रेखा, एकमात्र रेखा जिसका निर्धारण किससे किया गया था, निर्धारण पेन से किया गया था। किससे किया गया था, पेन से किया गया था। वो कौन सी रेखा है, किया गया था। आप नहीं कहूंगा मैं, आप शेयर कर दो। आप अगर आपको इच्छा है पढ़ाई करने की तो पढ़ते रहो, ऐसे ऐसे मैटर मैं आपको करवाता रहूंगा। अगर आपकी इच्छा है पढ़ाई करने की तो पढ़ते रहो, बने रहो क्लास के अंदर, नोट्स बनाते रहो। ये लॉकडाउन के अंदर आपको जो अकेडमियों में आप आ नहीं सकते, तो यहाँ से हम क्लासें अवेलेबल करवा रहे हैं, उसका फायदा आप नहीं उठा रहे हो, तो इसका मतलब आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। ठीक है, जो विद्यार्थी ये चीजें पढ़ रहा है अभी, ठीक है, तो वो कितना आगे आ जाएगा आपसे, ये चीज नोट करो आप। जैसे राजस्थान पुलिस के अंदर 15, 16, 17 लाख के लगभग फॉर्म है, और जिनमें से 1 लाख विद्यार्थी आज पढ़ रहे हैं, 15 लाख ऐसे सोच रहे हैं कि भी कोरोना के कारण एग्जाम नहीं होगा। एग्जाम कभी भी हो सकता है। आप पढ़ते रहो सिर्फ और सिर्फ, जो पढ़ रहे हैं ऐसे मान लो 150% आएंगे, और 150% में
आपका 1% गलत होता है, तो जो ये पढ़ रहा है उसका 1% सही हुआ, तो आप सोचो 17 लाख में कितने ऊपर चले गए और आप कितने नीचे हो। तो आप बने रहो, ये आपकी इच्छा है, पढ़ो या फिर ना पढ़ो, क्योंकि मैं बार बार नहीं कहूंगा आपको कि शेयर करो, मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये पढ़ाना था तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपकी इच्छा है कि पढ़ना है या नहीं है, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। अब बातें हो जाती है, 1 मिनट की बात नहीं हुई, लेकिन मैं भूल जाता हूँ फिर कि कहाँ पर चले गए थे। तो विशेषता पढ़ रहे हैं, तो विशेषता के अंदर अपने बात की है कि विश्व की एकमात्र रेखा जो रात को दिखाई देती है, और विश्व की एकमात्र रेखा जिसका निर्धारण किससे किया गया था, पेन से किया गया था, पेन से। देखो पेन से कैसे किया गया था सर, ये चीज आपको नोट करवा देता हूं मैं आपको। जैसे ऐसे मान लो ये उस वक्त मैप था और इस मैप को लिया गया और इस प्रकार से रेखा निकाल दी, ठीक है। तो ये रेखा क्या होगी, रेडक्लिफ ने ये रेखा काट निकाल दी, निकालने के बाद ये रेखा यानी कि जिसका निर्धारण किससे हुआ था, पेन से हुआ था, कि ये इधर वाला क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, इधर वाला हिंदुस्तान हो जाएगा, और इधर इसका एक और भाग था जिसका नाम था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान पता ही होगा, जिसे वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। वो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, जैसे पूर्वी पाकिस्तान क्यों कहा जाता है उसे, और वहां पर अपना एक राज्य है जिसका नाम क्या है, पश्चिम बंगाल, वो भी बता दूंगा मैं भी आपको। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसे मिटाता हूँ, फिर वो कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ये भी बताऊंगा आपको कि ये रेखा कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक रेखा है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूजन है इस रेखा के बारे में कि सर ये कृत्रिम भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है। जरूर बताऊंगा मैं आपको, लेकिन एक बार इसे आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये मैं इसे मिटा देता हूं एक बार, उसके बाद इस रेखा के बारे में और बात करेंगे। अब उसके अलावा अगर आपको पूछ ले भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है भी बताओ। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। पाक स्ट्रेट जल संधि किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में। ध्यान रखना, पाक जल स्ट्रेट संधि जो है वो भारत श्रीलंका के बीच में, न कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। अब देखो अपनी चल रही थी कौन सी रेखा चल रही है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। अब देखो ये सर कृत्रिम है या फिर प्राकृतिक रेखा है, कृत्रिम रेखा है या फिर प्राकृतिक रेखा है। देखो ये बात अभी जाननी जरूरी है, प्राकृतिक रेखा, ठीक है। यानी कि आपने मान लिया कि कृत्रिम रेखा है सर, इसका तो निर्धारण पेन से किया गया था, लेकिन ध्यान रखना ये कृत्रिम रेखा नहीं है, ये एक प्राकृतिक रेखा है, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा है वो प्राकृतिक रेखा है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। क्यों है गुरुजी प्राकृतिक, क्यों है कृत्रिम, क्यों नहीं है। अभी मैं आपको बात बताऊं तो उस प्रकार से जब उन्होंने मैप लिया था, इसको टेबल के ऊपर रखा, और रेड क्लिफ ने क्या किया कि भाई ये वाला है वो कौन सा हो गया, पाकिस्तान बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वो क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। यानी कि जो मुस्लिम लोग ज्यादा है उसे पाकिस्तान हो गया, और जहां पर हिंदू ज्यादा थे उसे क्या दे दिया, नाम दे दिया, हिंदुस्तान नाम दे दिया। ये सिर्फ मैप में कृत्रिम रेखा है, सिर्फ और सिर्फ जो मैप लिया था उस मैप के अंदर जब रेखा निकाली थी उसके अंदर कृत्रिम रेखा है, बाकी ये कृत्रिम रेखा नहीं है, ये क्या है, प्राकृतिक रेखा है। ध्यान रखना चाहिए इस चीज का भी, ठीक है। तो ये जो रेखा है वो कौन सी रेखा है, प्राकृतिक रेखा है। उसके बाद यहाँ पर तारबंदी कर दी गई थी, और यहाँ पर लाइटों का भी प्रकाश रहता है, इसलिए ये विश्व की एकमात्र रेखा है जो कब दिखाई देती है, रात को दिखाई देती है, ठीक है। तो ये रेखा कौन सी रेखा है, प्राकृतिक रेखा है। हो गई कंप्लीट ये बात, ये डाउट था वो आपको कंप्लीट हो गया था। उसके बाद भारत चीन के बीच लिखो, तो भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा, कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। बताओ जल्दी से इसका निर्धारण कब किया गया था, मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था बताओ। भारत अफगानिस्तान के बीच में अगर बात करूं, भारत अफगानिस्तान, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो रेखा है अफगानिस्तान, उसके उस रेखा का नाम क्या है, डुरंड रेखा। क्या नाम है, डुरंड रेखा। उसके बाद भारत और श्रीलंका के बीच बात करें, भारत श्रीलंका, तो श्रीलंका के बीच अगर मैं बात करूं तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है, पाक जल स्ट्रेट जिसे कहा जाता है, पाक जल स्ट्रेट। राम सेतु यहीं पर बना हुआ है, ठीक है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच में ही बना हुआ है। फिलहाल तो रामायण चल रही है, आप देख रहे होंगे शायद, क्योंकि पढ़ाई के समय तो आप चले जाती हो, क्योंकि पढ़ाई के समय आप जाते कहाँ हो ये मेरे को भी नहीं पता। जैसे आज क्लास देखी थी मैंने, जो मैथ वाले से सुभाषी सर करवा रहे थे, तो क्लास के अंदर 10, 12, 13, 14, 15 लाइव चल रहे थे। क्या बात है भाई, बाकी के कुछ भी नहीं आएगा क्या। बख्शी जी वाले सर की क्लास थी, 15, 20, 25, 20 चल रहे थे, तो 25 चल रहे थे, तो 25 की आएगी क्या राजनीति, बाकी की नहीं आएगी क्या। जो बाद में व्यूज आती है वीडियो के ऊपर 200, 300, 400, 500, तो वो बाद में आते हैं, लेकिन कई तो विद्यार्थी उस क्लास के नोट्स बनाते हैं तो भी व्यूज बढ़ जाते हैं, तो बाकी की नहीं आएगी क्या। ये अपने परिवार के अंदर भी फिलहाल ज्यादा तो सदस्य नहीं है, 1701 सदस्य हुए हैं, लेकिन आपका सहयोग रहा तो जल्दी अपने आगे धीरे धीरे इसे और भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइव रहा करो, क्योंकि
पढ़ाई के समय ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चीज़ करो, नोट करो कि आपको मैटर कितना मिल रहा है, कितने समय के अंदर कितना मैटर मिल रहा है, बात कर लो। बात करने में अगर बात करते हो फिर पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि जो बात कर रहे हैं फिर 30 मिनट की क्लास के अंदर 20 मिनट बातें की, 10 मिनट पढ़ा दिया कोई, यानी 20 मिनट तो आपका व्यर्थ हुआ। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर मेरी क्लास 30 मिनट की है तो मैं 30 मिनट के अंदर आपको मैं यही चाहता हूँ कि 30 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैटर दूँ, ताकि आपको कोई एग्जाम के अंदर दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रेखाओं से संबंधित बात थी, वो मैंने आपको करवा दी है। तो ये रेखा ध्यान रखना, कृत्रिम रेखा सिर्फ मैप में थी, लेकिन उसके बाद ये रेखा कौन सी रेखा है, प्राकृतिक रेखा है। ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं। अब ये रेडिकुलर रेखा से संबंधित बात हो गई। अब देखो, अब चलते हैं अपने आगे। ये उत्तरी यानी रेडिकुलर रेखा कहाँ पर शुरू होती है ये भी लिख दिया आपको। अब मैं इस मैप को ले आता हूँ बीच के अंदर, क्योंकि अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे जो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, यानी ये रेखा होगी अपनी, ये लो, यानी एक तो जिला था गंगानगर, एक कौन सा था, बीकानेर, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद जैसलमेर है, और उसके बाद कौन सा है, बाड़मेर है। कौन सा है भाई, बाड़मेर। ठीक है, 210, 168, 464, 228, 210, 168, 464, 228, यानी कि राजस्थान की जीरो लेवल से शुरुआत करवा रहा हूं मैं, एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूं कि राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 4 जिले मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनको आप साथ साथ में लिख लेना। राजस्थान के 4 जिले क्या बनाते हैं, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। उसके बाद पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या अगर आपको पूछ ले तो 2 ही हैं। पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है भाई, पूर्ण रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले हैं वो है 2। कौन कौन से, एक तो बीकानेर है और एक क्या है, जैसलमेर है। तो ध्यान रखना, बीकानेर और जैसलमेर। देखो ककुर जी 2 जिला और बन गया वह कौन बनावा की, वो नहीं बनाते हैं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाते हैं, लेकिन गंगानगर किसके साथ बनाता है, पंजाब के साथ भी तो सीमा बनाता है। राजस्थान का एक, भारत का एक राज्य है पंजाब के साथ भी तो सीमा बनाता है गंगानगर। बाड़मेर किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान के साथ बनाता है। तो क्या हुआ, साथ में गुजरात के भी साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो जिले हैं वो 2 हैं, एक तो बीकानेर है और एक कौन सा है, जैसलमेर जिला है। अब देखो गुरुजी ये तो हमें सभी को पता है, अब एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इन जिलों का आपको ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राजस्थान के जिलों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है, दक्षिण की ओर क्रम। तो अगर अपने बात करें कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित उत्तर से दक्षिण की ओर बात करें तो उत्तर में कौन सा है, गंगानगर। कौन सा है भाई, गंगानगर। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर पहले कौन सा हो गया, गंगानगर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर और उसके बाद कौन सा होगा, बाड़मेर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, उसके बाद कौन सा होगा, बाड़मेर होगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर हो गए। अब देखो यहां से आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, गंगानगर उत्तर से दक्षिण की ओर है, ये क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगर आपको पूछ ले दक्षिण से उत्तर की ओर, तो ये हो जाएंगे बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर हो जाएंगे। एक एक बात कॉन्सेप्ट है वो राजस्थान की सीमाओं से संबंधित, वो एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आप बने रहो बस। अब इसे मैं बता देता हूं, उत्तर से दक्षिण हो गया, सीमाओं से संबंधित बात चल रही है। तो ये जिले चल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले, सीमा वाले जो जिले आप जितना सरल समझ रहे हो सर, इतने तो पता है, तो वो भी आप सभी नोट कर लेना। अब इनसे संबंधित अगर आपको पूछ ले आरोही व अवरोही क्रम, आरोही और एक पूछा जाता है अवरोही क्रम। देखो कोई ट्रिक नहीं है, कैसे आप सोच लो ट्रिक बनाते हो, ग बी जे गबा, याद ना रखो, सिर्फ माइंड में याद रखो, मैप ले लो, मैप के अंदर भरो और याद हो जाएगा आप। ठीक है, आरोही क्रम के अंदर आरोही कौन सा क्रम होता है, आरोही क्रम होता है
कौन सा होता है अभी बताऊं क्या? देखो आरोही नाम क्या है? 3 अक्षरों का छोटा नाम है, तो छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर कौन सा क्रम होगा? बड़े की ओर। वो क्रम कौन सा होगा? आरोही क्रम होगा। अगर आपको पूछ ले अवरोही क्रम, तो अवरोही क्रम नाम बड़ा है तो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर, छोटे की ओर। तो अब सेट हो जाएगा एकदम। आरोही व अवरोही क्रम, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों का आरोही व अवरोही क्रम चल रहा है, तो अवरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही में सबसे कम यानी छोटे से बड़े की ओर, तो सबसे कम सीमा किसकी लगती है? देख लो बीकानेर की लगती है। पहले कौन सा होगा? बीकानेर होगा। फिर कौन सा होगा? बीकानेर के बाद 210 किसकी लगती है? गंगानगर की लगती है। किसकी लगती है? गंगानगर की। उसके बाद अगर बात करें तो कौन सा होगा? बाड़मेर होगा। बाड़मेर की कितनी लगती है? बाड़मेर की 228 लगती है। उसके बाद अगर अपने बात करें तो वो कौन सा होगा? सर्वाधिक जिसकी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राजस्थान की जिस जिले की सर्वाधिक सीमा लगती है वो जैसलमेर जिला है, और ये इसका कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम हो गया। ध्यान रखना, ठीक है? कौन सा क्रम है? आरोही क्रम हो गया। अब इसका उल्टा कर दो, अवरोही क्रम हो जाएगा। नीचे से ऊपर लेकर चलो, जैसलमेर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा। जैसलमेर क्या आएगा? पहले आएगा। फिर कौन सा आएगा? बाड़मेर, बाड़मेर। उसके बाद कौन सा आएगा? उसके बाद गंगानगर आ जाएगा, गंगानगर। और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? बीकानेर आ जाएगा। ये कौन सा क्रम हो गया? ये इनका हो गया अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, ठीक है। आरोही क्रम नाम छोटा, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही क्रम नाम बड़ा तो बड़े से छोटे की ओर। ये क्रम कौन सा हो गया? ये अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। यानी राजस्थान की जो अगर बात करें सीमा सर्वाधिक किसकी लगती है पाकिस्तान के साथ, तो वो कौन सा जिला है? जैसलमेर जिला है, जिसकी 464 लगती है। उसके बाद किसकी लगती है? बाड़मेर। उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बीकानेर की लगती है। यानी सबसे कम अगर बात करें तो किसकी लगती है? बीकानेर की। यानी 210, 168, 464, 228। ठीक है, 210, 168, 464, 228, ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब इन्हें मैं मिटा देता हूं, उसके बाद अपने आगे चलेंगे। ठीक है, तो आरोही क्रम व अवरोही क्रम ये हो गया यहां पर। तो ये राजस्थान के जिले हैं जिनकी सीमा से संबंधित अगर आपको प्रश्न पूछे, कोई प्रकार का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अब सर अब अपने पढ़ना है राजस्थान के आरोही व अवरोही क्रम तो पढ़ लिए, जिलों की भी संख्या पढ़ ली, कितने जिले लगते हैं? 4 जिले लगते हैं। वो भी बताऊंगा मैं आपको कि गंगानगर जिला है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, और किसके साथ बनाता है? और जो पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है। और उसके अलावा बाड़मेर की बात करूं तो बाड़मेर है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है, और किसके साथ बनाता है? गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है। अब बात करेंगे अपने कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित पाकिस्तान के कुल कितने जिले हैं। देखो ये हो गई अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, इधर हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के राजस्थान के साथ कितने प्रांत लगते हैं? 2 प्रांत लगते हैं। कितने प्रांत लगते हैं? 2 प्रांत। कौन कौन से प्रांत लगते हैं वो चीज देखो आप कि राजस्थान की अगर बात करें कि राजस्थान के साथ पाकिस्तान के कितने प्रांत लगते हैं, तो वो कितने प्रांत लगते हैं? 2 प्रांत लगते हैं। कौन कौन से प्रांत हुए? सिंध प्रांत हुआ, और एक कौन सा हुआ? पंजाब प्रांत हुआ। पंजाब प्रांत, पंजाब प्रांत। और एक कौन सा प्रांत हो गया? एक हो गया सिंध प्रांत, सिंध प्रांत। अब देखो सिंध प्रांत थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, क्योंकि पंजाब प्रांत के कितने जिले लगते हैं राजस्थान के साथ? 3 जिले सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? बहावल नगर पहला है, बहावल नगर। दूसरा कौन सा है? बहावलपुर। दूसरा कौन सा है भी? बहावलपुर हो गया। उसके बाद अगर अपने बात करें तीसरा रहीम यार खां, रहीम यार खान। ये किस प्रांत के लगते हैं? तो ये 3 जिले हैं वो लगते हैं पंजाब प्रांत के। ठीक है, यानी पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं? 3 जिले लगते हैं। कितने जिले में? 3 जिले लगते हैं। अब देखो अब पढ़ना है हमें सिंध प्रांत के जिले कि सिंध प्रांत के जिले को कितने हैं? सिंध प्रांत के 6 जिले। कितने जिले भी? सिंध प्रांत के 6 जिले हैं। देखो तो 4 नंबर से शुरुआत करें, 4, 6, 7, 8, 9, क्योंकि टोटल कितने लगते हैं? 9 लगते हैं। तो सिंध प्रांत के जो पहला जिला लगता है सिंध प्रांत का वो कौन सा है? घोटकी। कौन सा है भाई? घोटकी, घोटकी। उसके बाद सुकूर, यानी पहला सिंध प्रांत के अंदर अगर बात करें सिंध प्रांत का घोटकी है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद सुकूर है। उसके बाद खेरपुर, खेरपुर। उसके बाद संघर,
संघर, नाम भी जोर जोर गया, इसी तो आपको नाम है और इसी का जिला का नाम है, ठीक है। इसके बाद हो गया उमरकोट, उमरकोट, और उसके बाद हो गया थारपारकर। और आपको कमेंट करके ये बताना है थारपारकर की जो नस्ल है वो किसकी है, कौन से जीव की नस्ल है और कहाँ पर वो सर्वाधिक पाई जाती है। कमेंट करके भी बताना कि थारपारकर की नस्ल की कौन सा राजस्थान के अंदर जो जीव है वो जो थारपारकर नस्ल का है और सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ये भी आप बताना, ठीक है। और ये एक पाकिस्तान का जिला भी है। और अब बात करें सिंध प्रांत के कितने जिले लगते हैं, तो सिंध प्रांत के 6 जिले लगते हैं। कितने जिले लगते हैं, 6 जिले। सिंध प्रांत के राजस्थान के साथ कितने जिले लगते हैं, 6 जिले, 6 जिले स्थित हैं, ठीक है। टोटल कितना है, टोटल 9 जिले हैं। टोटल कितने जिले हैं, 9 जिले स्थित हैं, ठीक है। अब देखो एग्जाम में इन्हीं से संबंधित भी कुछ बातें पूछ सकता है, आपको ये भी ध्यान होनी चाहिए। ये पाकिस्तान प्रांत की हैं, ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के 9 जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर आएगी मोस्ट बातें, महत्वपूर्ण बातें जो आपको बहुत ही ज्यादा एग्जाम में याद रखनी पड़ेगी। अब देखो बाहवल नगर है वो सीमा बनाता है गंगानगर प्लस बीकानेर के साथ। ये चीजें नोट करना भी और ध्यान भी रखना, और यहां से मैं कुछ प्रश्न भी बताऊंगा आपको, ठीक है। बाहवलपुर बनाता है बीकानेर और जैसलमेर के साथ, किसके साथ, बीकानेर प्लस जैसलमेर के साथ, जैसलमेर के साथ। रहीम यार खां बनाता है पेवर जैसलमेर का सागर, जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर की सिक्की अखे शाही सिक्की। गोटकी, गोटकी की बात करूं तो गोटकी भी किसकी लगती है, जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। सुकुर भी किसके साथ बनाता है, जैसलमेर के साथ सीमा बनाता है। ये भी खेरपुर है वो किसके साथ बनाता है, ये भी जैसलमेर जिले के साथ सीमा बनाता है। उसके बाद संगर भी किसके साथ बनाता है, संगर जैसलमेर के साथ भी बनाता है। और एक बच गया कौन सा, बाड़मेर प्लस बाड़मेर के साथ भी सीमा बनाता है। और अमरकोट है वो किसके साथ बनाएगा, बाड़मेर के साथ सीमा बनाता है। और थारपारकर है वो किसके साथ, नस्ल बात कर रहा हूं, सीमा बनाएगा तो वो बनाएगा बाड़मेर के साथ। ये चीजें ध्यान रखना भाई, यहाँ से कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जो एग्जाम में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, और यही टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। यहाँ से कुछ ने नहीं करवाया, यूट्यूब के ऊपर देख लेना आप कभी भी, ये चीजें नहीं करवाई जाती आपको। क्यों नहीं करवाई जाती, क्योंकि इनसे संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं जो पूछ सकता है आपको, लेकिन या तो लेवल नहीं दिया होगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखो, देखो तो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपको यहां से, यानी ये हो गई, इस चीज को आप नोट कर दो। उसके बाद मैं इनका भी आरोही अवरोही क्रम करवा दूंगा। गंगानगर बीकानेर की सीमा है वो बाहवल नगर के साथ, बाहवलपुर के साथ बीकानेर जैसलमेर की। एक चीज ये याद रखना कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। लिखना एक बात कि पाकिस्तान के कितने जिले राजस्थान के साथ 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। तो पाकिस्तान का क्या जिला है, एक तो है बावल नगर, क्या सा का बना हुआ है, 2वां सा का। एक है बावलपुर, वो भी कितना सा का बना हुआ है, 2वां सा का बना हुआ है। और एक है संघर, ये भी कितने के साथ बनाता है, 2 के साथ सीमा बनाता है। तो कितने जिले हो गए, कुल 3 जिले हो गए। लिख लेना वो लाइन, दोबारा लिख लेना। पाकिस्तान के कुल कितने जिले राजस्थान के 2 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो कितने जिले हैं, 3 जिले हैं। बाहवल नगर, बाहवलपुर और संगर, ये 3 जिले हो गए। अब यहां से और क्या प्रश्न पूछ सकता है आपको कि पाकिस्तान का यानी राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। राजस्थान का कौन सा जिला पाकिस्तान के जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो जिला कौन सा है, जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर है। जैसलमेर गुरु जी कै जिला सा का बना हुआ है, देख लियो। जैसलमेर की सा बनाना नारी है, भावलपुर सा का 1 2 3 4 5 6। तो राजस्थान का जैसलमेर जिला है वो पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कितने जिलों के साथ बनाता है, 6 जिलों के साथ। कौन सा जिला, जैसलमेर। अगर अपने बात करें कि जैसलमेर पूर्ण रूप से यानी पाकिस्तान के कौन से जिले जैसलमेर के साथ पूर्ण रूप से सीमा बनाते हैं, तो पूर्ण रूप से सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, रहीम यार खां पेवर रूप जैसलमेर सा का बनाओगो, गोटकी भी बनाओगो, शुकुर भी बनाओगो, खेरपुर भी बनाओगो। तो यानी कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। यानी कि राजस्थान के कितने जिले हैं, नहीं, पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो पूर्ण रूप से जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो कितने जिले हैं, 4। एक बार दोबारा सुन लो कि पाकिस्तान के 4 जिले पूर्ण रूप से जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं, रहीम यार खां, गोटकी, शुकुर, खेरपुर, ठीक है। बाकी तो पाकिस्तान के 6 जिले हैं जो जैसलमेर के साथ सीमा बनाते हैं, देख लो भाई। अब उसके बाद अगर अपने बात करें कि बाड़मेर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, यानी पाकिस्तान के कितने जिलों के साथ बाड़मेर सीमा बनाता है, तो वो कितने जिलों के साथ बनाता है, यानी
बाड़मेर के साथ जो सीमा बनाते हैं वो 3 जिले हैं पाकिस्तान के, यानी कि बाड़मेर के साथ सीमा बनाने वाले पाकिस्तान के कुल कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कौन कौन से हैं? संगर हो गया, उमरकोट हो गया, थार पारकर हो गया। अगर पूर्ण रूप से अगर आपको पूछ ले कि पूर्ण रूप से पाकिस्तान के कौन से जिले हैं या फिर कितने जिले हैं जो किसके साथ सीमा बनाते हैं? बाड़मेर के साथ सीमा बनाते हैं, तो वो कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन कौन से? उमरकोट और थार पारकर। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यानी ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यहां से प्रश्न इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि निम्नलिखित में से पाकिस्तान का कौन सा जिला जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बनाता? ये भी चीज ध्यान में होनी चाहिए। ऑप्शन में आपको उमरकोट दे देगा, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि कंपटीशन का कोई लेवल नहीं होता। वो प्रश्न वो पूछेगा आपसे जो आप पढ़ कर नहीं गए हो, क्योंकि पेपर बनाने वाले को पता होता है कि इसने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। हम रटा लगा कर जाएंगे कि पाकिस्तान के 9 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन आगे वाला को ये भी तो पता ही है कि 9 जिले बनाते हैं, लेकिन प्रश्न कैसा पूछे? प्रश्न वो आपसे ऐसा पूछेगा कि कौन सा जिला पाकिस्तान का जैसलमेर के साथ सीमा नहीं बनाता? फिर आप सोचोगे कि हमने तो ये पढ़ा था कि 9 जिले बनाते हैं, उसके बाद आगे नहीं पढ़ा था, तो आगे भी पढ़ना जरूरी है इस चीज को। तो ध्यान रखना कौन सा जिला नहीं बनाता, उमरकोट नहीं बनाता, थार पारकर, यानी ऑप्शन में कौन सा भी मिल जाए आपको पता होना चाहिए। 6 जिलों के साथ जैसलमेर है वो पाकिस्तान के 6 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। पूर्ण रूप से 4 जिलों के साथ बनाता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ, गति मेरी थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि पढ़ाने की मैं ये हमेशा ही कहता हूँ, यहाँ पर भी कहता हूँ और वहां पर भी ये बात कहता हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है? कम समय के अंदर आपको ज्यादा मैटर देने का है, ठीक है। तो ये चीजें आप नोट कर लेना आप यहां से भी। अब इनका मैं क्रम करवा देता हूं, ठीक है। यानी इन जिलों का आरोही क्रम, यानी सर्वाधिक सीमा किस जिले की लगती है और कम किसकी लगती है? पाकिस्तान की। ये भी तो जरूरी है, आरोही व अवरोही क्रम ये भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसे मैं मिटा देता हूं एक बार के लिए, मिटा दूं। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। कौन सा जिला किसके साथ सीमा बनाता है? जो मैंने यहाँ पर बातें बताई है वो आप दोबारा सुन लेना, क्लास को दोबारा देख लेना, जहाँ से ये बातें नोट कर लेना, क्योंकि ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। बार बार जो विद्यार्थी बोल रहे हैं कि सर भूगोल की क्लास आप लगा लो, तो मैंने भूगोल की क्लास शुरू कर दी, तो लेवल तो अपना आपको पता ही है, लेवल तो हाई देंगे। तो आपको सभी को पता होना चाहिए ये चीजें, पाकिस्तान के साथ कौन से जिले हैं और राजस्थान के कौन से जिले हैं जो सर्वाधिक पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, और पाकिस्तान के कौन से जिले हैं जो राजस्थान के जिलों के साथ सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और मेरी वीडियो के अंदर आपको स्पीड ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी यूट्यूब के ऊपर एक स्पीड का भी ऑप्शन होता है, उसके ऊपर ज़्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी काम ही स्पीड में ही है, ठीक है। लो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसे फिर मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये हो गए कितने जिले हो गए? ये हो गए अपने 9 जिले हो गए पाकिस्तान के। अब इनका आरोही व अवरोही क्रम पूछा जाता है कि सर इनका आरोही व अवरोही क्रम करवा दो, करवा देंगे। अब देखो तो पूछ लिया एग्जाम में कि पाकिस्तान के जिलों का आरोही व अवरोही क्रम, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो सीमा बनाता है आरोही क्रम की अगर बात करूं, आरोही क्रम करवा देता हूं पहले। उमरकोट हो गया, यानी कि वो बड़ा लिख दिया गया, ये लो। यानी सर्वाधिक जो सबसे कम सीमा बनाता है पाकिस्तान का वो जिला जो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाता है, तो वो जिला कौन सा है? उमरकोट है। अगर हमें पूछ ले कि पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो है बहावलपुर। कौन सा है? बहावलपुर। कौन सा है भाई? बहावलपुर है। अब उसके बाद अपने इन जिलों को अपने पढ़ते रहेंगे साथ साथ में। सॉरी, बहावलपुर करवा दिया क्या? बहावल नगर है, बहावल नगर, यानी बहावल नगर है जो सर्वाधिक पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। और याद रखना सीमा के बारे में कि सर कितनी बनाता है, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100, याद रखना अपने देश के निर्धारित कर सकते हैं, अपने दूसरे देश के निर्धारित जिलों की क्या नहीं कर सकते, सीमा का निर्धारण नहीं कर सकते अपने, ठीक है। तो ये बहावल नगर हो गया, यानी जो सर्वाधिक सीमा बनाता है पाकिस्तान का वो जिला जो पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो वो है बहावल नगर। और सबसे कम कौन सा बनाता है? तो वो है उमरकोट है, ठीक है। अब देखो उसके बाद सुकूर है, सुकूर, उसके बाद खैरपुर, यानी इनका क्रम लिख लेना आप। ये आरोही क्रम है ऊपर से, और नीचे से तो लगा दूंगा मैं निशान, वो कौन सा हो जाएगा? अवरोही क्रम हो जाएगा। संगर, रहीम, यान, खान, ठीक है। यानी उमरकोट, सुकूर, खैरपुर, संगर, रहीम, यान, खान, ये हो गया। नाम भी जोड़ जोड़ गए। थार पारकर, घोटकी, थार पारकर,
उसके बाद घोटकी, उसके बाद बहावलपुर। ठीक है, ये 4 जिले हो गए। ठीक है, समझ गए आप? तो इन सभी को आप ध्यान में रखना। ये तो हो गया इसका आरोही क्रम। कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे कम सीमा किसकी लगती है? पाकिस्तान की। कौन सी जिले की लगती है? उमरकोट की। और नीचे से ऊपर की ओर में निशान ऊपर की ओर कर दिया तीर का, तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये हो गया अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? अवरोही। ये इसका कौन सा क्रम होगा? ये हो जाएगा इसका अवरोही क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा? अवरोही क्रम। और ये कौन सा क्रम था? आरोही क्रम था। ये जिलों का क्रम थे। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 9 जिले थे पाकिस्तान के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला टॉपिक था, वो कंप्लीट हुआ है अब। ठीक है, अब कल पढ़ेंगे इसके बारे में आगे, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ठीक है, जो विद्यार्थी बाद में जुड़े और पहले जुड़े हैं, मैं उन सभी को बता देता हूं कि जहां जहां से भी जुड़े हो जो विद्यार्थी, प्रत्येक जगह जिन स्थानों पर जुड़े हो वहां पर 10 व्यक्तियों को आप जोड़ते रहो, यानी कि 10 से ज्यादा व्यक्तियों को, ज्यादा से ज्यादा 10 ही कर दो आपस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लाइव आया करो शाम के समय, और अब ज्यादा से ज्यादा अपने सदस्य को जोड़ो, क्योंकि तभी पढ़ाने का आनंद आएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा लाइव होंगे। उसके बाद सारा सिस्टम लेकर आ जाएंगे धीरे धीरे, आपको डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे जल्द ही आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। ये आज अपना पहला पार्ट, दूसरा पार्ट था राजस्थान का सामान्य परिचय, जिसमें जिले चल रहे हैं। आज अपनी सीमा से संबंधित बातें हुई और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कल पढ़ेंगे अपनी अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।